नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और हमारा अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम भजन लाल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस दुखद की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति और घायलों को जल्द से जल्द पूरे स्वस्थ लाभ प्रदान करे। सबके साथ सीएम भजन लाल ने ट्वीट कर कहा। तो वहीं सीएम भजन लाल ने विद्युत विभाग के तहत विकसित डिजिटल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। साथ ही विद्युत कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के संबंध में एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीएम शर्मा ने विश्वास जताया कि इस सार्थक पहल से विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों के हित में संरक्षित होंगे। तो वहीं पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं की हत्या के विरोध में बीजेपी मंडल अध्यक्ष जयंती लाल वैष्णव और नगर पालिका उपाध्यक्ष डालचंद चौहान के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। नगरवासियों के हमले के मारे गए आपको बताते चले नगरवासियों ने हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष चेतन सुथार और एससीसी मोर्चा अध्यक्ष सवाराम मेघवाल एवं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव बेस्टर्न घाटी के पास आतंकवादियों के तहत घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमले की घटना से देशवासियों में आक्रोश का माहौल है। देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में भी जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने के नेतृत्व में पाकिस्तान के तहत प्रायोजित आतंकवाद का पुतला दहन कर मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ ही इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर्यटकों को श्रद्धांजलि देकर रखा मौन। आतंकवाद हमले से देश में आक्रोश। कांग्रेस ने किया आतंकवाद का पुतला दहन। तो वहीं पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में आतंकवादियों के तहत निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई, जिस पर आपको बताते चले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाली में महिलाएं पुरुष युवा काले कपड़े पहने इस घटना को लेकर सोमनाथ मंदिर पर इकट्ठा होकर आपको बताते चले कि हाथों में तख्तियां लेकर मौन हुए। साथ ही सूरज पोल पहुंचे जहां उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कायराना घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस मानवता पर हमला बताते हुए देश के पीएम मोदी से मांग करते हुए इस घटना के दोषियों को पकड़कर तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। आतंकवादियों को सजा दिलाने की पीएम मोदी से की मांग। पहलगाम टेरर अटैक से लोगों में भड़का गुस्सा। लोगों ने काले कपड़े पहनकर किया विरोध। आतंकवादियों को सजा दिलाने की पीएम से की मांग। पहलगाम टेरर अटैक से लोगों में गुस्सा। तो वहीं बीजेपी की ओर से कृष्णगढ़ मंडल में आपको बताते चले पीपल की गांव की आशापुरा मंदिर परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से दलितों को राजनीतिक का मोहरा बनाया है, लेकिन उनका कभी भला नहीं किया। दलितों को मुख्य धारा से जोड़कर देश को मजबूती देने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधानों को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किए, जिसे अब बीजेपी की मोदी सरकार लागू कर रही है। वहीं राज्य मंत्री ओटा रामदेस देवासी ने कहा कि बाबा साहेब संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक न्याय के योद्धा भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचितों के उत्थान को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन किए, लेकिन नागरिकों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, निरंकुशता थोपने के लिए किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को भी कमजोर किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन को समाप्त करने का काम किया और उसके बाद में हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को वहां से लेकर वहां से इस्तीफा दिलवाया और पुणे लेकर आए और पुणे में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने अपने पद से इस्तीफा देकर सीट खाली करी और उस सीट से डॉक्टर अम्बेडकर को सदस्य चुन के और संविधान सभा का सदस्य बनाया। और उसके बाद जब 1946 में देश की अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि 15 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल बनेगा। नेहरू जी उसके प्रधान होंगे, 14 मेंबर बनेंगे। उन 14 मेंबरों में 5 हिंदू, 5 मुसलमान, 1 दलित, 1 क्रिश्चियन, 1 सिख और 1 फारसी, ऐसे 14 मेंबर बनेंगे मंत्रिमंडल में। मंशानुसार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित रात्रि चौपाल की श्रृंखला में मंगलवार को आपको बताते चले हिडपोली उपखंड में सथूर गांव में जिला कलेक्टर कर अध्यक्ष गोदारा ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही समाधान कर राहत दी। रात्रि चौपाल के दौरान 23 प्रकरण प्राप्त हुए। रात्रि चौपाल के दौरान आपको बताते चले ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, पेयजल आपूर्ति शुरू करवाने, तारबंदी करवाने, बिजली ट्रांसफर उपलब्ध करवाने और नामांतरण खुलवाने एवं अन्य समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। इनमें संबंध में जिला कलेक्टर ने चौपाल में मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण कर राहत देने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों के संबंध में प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं बूंदी जिला के कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जैत सागर नाला निर्माण, पर्यटन विकास कार्यों और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल कार्यों को शीघ्र पूरा करें और जैत सागर नाला निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। तो वहीं गोदारा में महावीर कॉलोनी, मारा गेट पुलिस लाइन और मजिस्ट्रेट कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और टीमों की संख्या बढ़ाकर काम की गति तेज करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं सोजत क्षेत्र के चंदलाई तालाब के पास अधिक गर्मी की वजह से 12 मोरों की मौत हो गई है और 2 घायल मिले हैं। आपको बताते चले कि घूरासनी गांव में हुई इस घटना से सनसनी फैला दी है और वन विभाग की टीम ने घायल मोरों को उपचार के लिए सियाट नर्सरी भेजा। वहीं रेंजर आनंद मिश्रा ने बताया कि मोरों की मौत तापघात के कारण हुई है। वन रक्षक ओम प्रकाश, पुष्पेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह भी आपको बताते चले मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं जयपुर में नगर निगम के पार्कों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें वर्षों से बेसुध
पड़े पार्कों को नगर निगम आई इंडिया के तहत सार्वजनिक स्थान को बेहतर बनाने के लिए WRI के सहयोग से संचालित परियोजनाओं के तहत कोऑपरेटिव कॉलोनी पार्क को नई दिशा दी जा रही है। आई इंडिया संस्थान प्रधान आपको प्रभारक गोस्वामी ने बताया कि आई इंडिया WRI मिलकर नगर निगम के पार्कों को नई दिशा प्रदान कर रही है। वहीं युवा स्केप 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम आयुक्त मोनिका सोनी ने किया। युवा स्केप आपको बताते चले कार्यक्रम में किशोर किशोरी बालक बालिकाओं के साथ 4 दिन तक कई गतिविधियों में भाग लेंगे। है युवा स्केप, ये एक सेफ वाइब्रेंट एंड हेल्दी पब्लिक स्पेसेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि हम एडोलेसेंट को अर्बन डेवलपमेंट के प्रोसेसेस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उनका एक मीनिंगफुल योगदान कैसे हो, हम वो कैसे कर सकते हैं, ये उसका एक शोकेसिंग है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम पब्लिक स्पेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने पब्लिक स्पेसेस इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में जो एडोलेसेंट बच्चे हैं जो कि 10 से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर काम किया है। और इसमें हमने उनको इंक्लूड किया है कि वो पब्लिक स्पेसेस का ऑडिट कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो किस तरह से उस ऑडिट से जो कमियां निकली हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहीं पाली जिले में भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही पानी की किल्लत देखी जा रही है। भीषण गर्मी में पानी के लिए ग्रामीणों को आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ग्रामवासी कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाने को मजबूर हो गए। वहीं जलाशय विभाग समुचित व्यवस्थाओं का दावा कर रहा है, तो वहीं जिला मुख्यालय में 25 किलोमीटर दूर 2000 की आबादी का गुड़ा एक लगा गांव, जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को कृषि कुओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने बताया कि जलाशय विभाग के तहत सप्ताह में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। वहीं आपको बता दें कि वह भी ना कर बराबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई बार जिला प्रशासन एवं जलाशय विभाग को अवगत कराया, परंतु कोई कुछ नहीं कर पाया। खोखले साबित हो रहे प्रशासन के दावे। पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है महिलाओं को। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं ने कि कई बार उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत, दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है महिलाएं। भीषण गर्मी का दौर शुरू। तो वही स्थानीय कश्मीरियों के लिए यह आतंकी हमला उनके पेट पर लात मारने से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे बाद फिर से पर्यटन बढ़ रहा था। आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग फिर से पर्यटन से जुड़े काम धंधों में निवेश बढ़ाकर परिवार पाल रहे थे। इस आतंकी हमले ने पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सरकार अब तक एक्शन क्या हुआ है, ये देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों में जब गोलियां गूंजी तो सैलानियों के सपनों का सफर कब खौफ में बदल गया, किसी को पता भी नहीं चला।
बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का ये काम नहीं है, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। पहलगाम आतंकी हमले